शहीद रघुनाथ महतो की जीवन गाथा भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज की जानी चाहिए। चंदन कुमार बावरी। रविवार को चंदन क्यारी के पुराना हॉस्पिटल मोड़ के निकट महान स्वतंत्रता सेनानी चुआड़ विद्रोह के महानायक वीर शहीद रघुनाथ महतो की 248वां पुण्यतिथि के अवसर पर वीर शहीद रघुनाथ महतो की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से समाज सेवी चंदन कुमार बावरी मौजूद रहे। इस मौके पर चंदन कुमार बावरी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीति के खिलाफ देश में पहली बार आवाज उठाने वाले और आजादी की पहली चिंगारी जलाने वाले शहीद रघुनाथ महतो के विचारों को जन जन तक पहुंचाना समय की मांग है। चुआड़ विद्रोह के दौरान रघुनाथ महतो ने झरिया के राजा को पराजित करने के बाद 25 जुलाई 1774 को दामोदर नदी के किनारे 5000 से अधिक लोगों की विशाल जनसभा कर अपना गांव, अपना राज्य, भाग प्रादेशिक राज का नारा दिया था, जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि शहीद रघुनाथ महतो की जीवन गाथा भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज की जानी चाहिए। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। उसी समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या का निदान करने के लिए हमें एकत्रित होना बहुत जरूरी है और हमारे अंतःकरण में एक वैचारिक विधान होना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे और हमारे अपने लिए, हमारे चंदन क्यारी के सभी माताओं के लिए, सभी बहनों के लिए हमें क्या करना है। आज मेरा हर प्रयास, आज मैं बहुत सारे अपने ना किसी एनजीओ के माध्यम से मैं एक टीचिंग प्रोफेशनल से आता हूं, जो आप सभी जानते हैं, डिगवाडी यूनिवर्सिटी माउंट कार्मेल गर्ल्स स्कूल, जिसमें मैं एक कंप्यूटर टीचर्स के एकेडमी में रहा हूं। मैं भी अभी वर्तमान में रिसर्च का छात्र हूं और रिसर्च कर रहा हूं। जिस तरह हमारे आइडियल जरा महतो जी रिसर्च कर रहे हैं, उस तरह मैं भी एक रिसर्च का स्टूडेंट हूं और मैंने रिसर्च किया कि चंदन क्यारी में जिस तरह का काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। वो जितने भी आते हैं वो जस्ट इलेक्शन के जस्ट पहले हमारे भोले भाले लोगों को कुछ बोल के और वोट लेकर के अपना एसी रूम में आराम करते हैं। जिस दिन चंदन क्यारी में अपना गाड़ी, अपना स्कॉर्पियो रोड में छोड़ के एक साइकिल लेके गली में घूमेंगे, उस दिन उनको पता चलेगा कि हमारे बच्चे किस पोजीशन में है, क्या उनकी पढ़ाई है। आज हम जनप्रतिनिधि की बात करते हैं। जनप्रतिनिधि का अर्थ होता है कि वो जन जन के बारे में सब चीज का जानकारी लेना। हमारे जितने भी पंचायत लेवल के जो भी अपने आप को हम बोलते हैं हम नेता है, वो जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने ग्रेजुएट है, कितने शिक्षा के लिए रुके, कितना 8वां पास करके रुके हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें किस तरह का कार्य करना है। सरकारी योजना से हमारे लोगों का विकास नहीं हो सकता है। जिस दिन जो जनप्रतिनिधि होगा उसके दिमाग में अगर विचार आएगा, अगर उसके दिमाग में उसका योजना होना चाहिए कि आपके व्यक्तिगत रूप से क्या करना है। कहना तो बहुत कुछ है, बहुत सारा लिखित है, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मैं पुनः उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं चंदन कुमार बावरी, मैं आपसे विनम्र अभिनंदन करता हूं कि मंच, हमारे जो मंच है रघुनाथ महतो स्मारक समिति मंच, मैं संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं, ये मंच नहीं, ये जन जन का काम होगा। ये सिर्फ एक आधार है। इस माध्यम से हम जन जन के लोगों के बारे में जानेंगे और बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जातीय भेदभाव, बिना किसी धार्मिक भेदभाव, बिना किसी के लोग भेदभाव से हम काम करेंगे। क्योंकि मैंने रिसर्च किया है कि एक जनप्रतिनिधि, अगर एक आदमी जो नॉर्मल आदमी है अगर हो जाए, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि आदमी का सोच से समाज को बदला जा सकता है, कोई भी सरकारी योजना बदल नहीं सकता है। जिस दिन उसको सोच आ जाएगा मुझे विशिष्ट रूप से करना क्या है, समाज परिवर्तन होगा, लोगों के जीवन में बदलाव आएगी और वो आगे बढ़ेंगे। तो कहना बहुत कुछ है, मैं पुनः माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ भी लगता हो कि मैंने ज्यादा बोल दिया, तो मैं अपना नतमस्तक नमन करते हुए मैं माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रखंड अध्यक्ष माननीय गुरु महतो जी, माननीय मनपुर महतो जी की मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे ये मंच में कुछ बोलना चाहता, बोलने के लिए बोला गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।